जब इतना ही प्यार है तो मदीना आता क्यों नहीं है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं उसके आगे एक मजबूरी है। सहाबा अर्ज़ करने लगे सरकार क्या मजबूरी है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं उसकी माँ है जो आंखों से नाबीना है, वो अपनी माँ की खिदमत किया करता है। सहाबा कहते सरकार नाम क्या है? मुस्तफ़ा फरमाते उसे उवैस करनी कहा जाता है। हजरत उवैस ने अपनी माँ की खिदमत के लिए यार मुस्तफ़ा की बारगाह में नहीं आए, बार बार माँ ने सिर्फ एक मर्तबा इजाजत दी थी, अल्लाह अकबर। हजरत उवैस आए लेकिन मुस्तफ़ा का दीदार ना हुआ। माँ के पास जैसे पहुंचे अल मुख्तसर, माँ ने कहा बेटे उवैस आ गए? उवैस ने कहा अम्मी आ गए। माँ ने कहा बेटे बता जिस मोहम्मद के लिए तड़पता रहा उस मोहम्मद का चेहरा कैसा है? बता तो सही बेटे जिस मोहम्मद के लिए रोता रहा उस मोहम्मद की आंखें कैसी है, उस मोहम्मद की गुफ्तार कैसी है, उस मोहम्मद के चलने की अदा कैसी है। अल्लाह अकबर। उवैस ने इतना सुना है, उवैस की चीख निकली है, उवैस जैसे रोए है। माँ ने कहा बेटा बता उवैस रोता क्यों है? उवैस ने कहा था माँ जिस मोहम्मद के लिए तड़पता रहा, मैं मदीना तो गया था लेकिन मुस्तफ़ा कहीं जा चुके थे, सरकार का दीदार नसीब ना हुआ। तो माँ ने कहा बेटे उवैस तो इंतजार क्यों ना किया? बेटे उवैस रुक जाता। अल्लाह अकबर। उवैस ने कहा था माँ मैं तुझसे वादा करके गया था कि शाम का सूरज छुपने से पहले तेरी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। माँ अगर मैं रुक जाता तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती। अल्लाह अकबर। माँ ने सुना है, माँ कहने लगी बेटा उवैस जल्दी आजा सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। उवैस दौड़े दौड़े अपनी माँ के सीने से लगे गए। माँ ने हाथ उठाकर दुआ की थी मौला जहां जमाना मुस्तफ़ा की तारीफ करे मेरे उवैस की शान इतनी बुलंद बाला कर दे कि जमाने वाले मुस्तफ़ा की तारीफ करते नजर आए और मदीने वाला मेरे उवैस की तारीफ करता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंदरी साहिब किबला आमदे हुजूर अदनाने मिल्लत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह अकबर। ये माँ बाप का अदब है। वाह वाह वाह। उवैस ने माँ की खिदमत के लिए अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार ना किया। वो साहिब आज हम हैं यार, माँ बाप को नाराज कर देते हैं, दोस्त को खुश करते हैं, माँ बाप का दिल दुखा देते हैं, पड़ोसियों को खुश कर देते हैं। साहिब याद रखो अगर माँ बाप नाराज हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत तुमसे राजी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वो अबू ज़र गफ़ारी चलो एक ऐसी जगह चलते गए। अबू ज़र कहने लगे सरकार कहाँ की बात कर रहे हो? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है वो अबू ज़र ऐसी जगह चलते गए कि जहाँ पर लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते। अबू ज़र ने कहा था सरकार क्या कब्रिस्तान की बात कर रहे हो? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया हाँ अबू ज़र कब्रिस्तान की बात कर रहा हो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी चले हैं, साथ में अबू ज़र गफ़ारी है। मेरे नबी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, मुस्तफ़ा कब्र को देखते जा रहे हैं। अचानक एक ऐसी खबर आई है मेरे मुस्तफ़ा के कदम ठहरे हैं, मुस्तफ़ा की आंखें बरसी है और मेरे सरकार इतना रोए हैं कि मुस्तफ़ा की ताड़ियां मुबारक तर हो गई। हजरत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं सरकार रोते क्यों हो? मुस्तफ़ा ने फरमाया है वो अबू ज़र जानते हो इस कब्र के अंदर जो लेटा है मेरा एक दीवाना है, मेरा एक उम्मती है, लेकिन उसके ऊपर भी जहन्नुम की आग है, उसके दाईं जानिब भी जहन्नुम की आग है, उसके बाईं जानिब भी जहन्नुम की आग है, उसके नीचे भी जहन्नुम की आग है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो अबू ज़र सुनो उसकी कब्र में जहन्नुम की आग भड़क रही है। अल्लाह अकबर। जैसी मेरे नबी ने इतना इरशाद फरमाया अबू ज़र अर्ज़ करते हैं सरकार दुआ फरमा दीजिएगा। मेरे सरकार ने हाथ उठाए हैं, हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए है। अल्लाह अकबर। कब्र के अंदर से आवाज आई है या रसूल अल्लाह मान दिलवाइए, या हबीब अल्लाह मान दिलवाइए, या रसूल अल्लाह मान दिलवाइए। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो बता तो सही मेरे दीवाने आखिरकार कौन सा जुर्म करके गया है, आखिरकार कौन सी सजा काट के गया है, आखिरकार कौन सा गुनाह करके गया है? अल्लाह अकबर। दीवाना कहने लगा है सरकार मेरी माँ एक दिन मुझसे नाराज हो गई, सरकार मैंने अपनी माँ का दिल तोड़ा है, सरकार मेरी माँ मुझसे रूठ गई। अल्लाह अकबर। मेरे नबी
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नौबहारे कायनात कॉन्फ्रेंस, खतीब अहले सुन्नत आरिफ रुज़े कुरैशी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए आप लोग बैठिए भाई, तशरीफ रखिए। देख रहे स्टेज पर जलवा फरोज खतीब हिंदुस्तान आरिफ कुरैशी साहब तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद आप हजरत का खिताब सुनेंगे। चलिए आप लोग तशरीफ रखिएगा, बैठिए बैठिए भाई, जल्दी बैठिए। उसके बाद हजरत का आपको खिताब सुनना के जरा झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लतु वस्सलाम। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र इस कब्र के अंदर जो दफन है मेरा उम्मती है, मुझसे बड़ा प्यार करता है, लेकिन उसकी कब्र में जहन्नुम की आग भड़का दी गई। अल्लाह पर इतनी देर में फरिश्तों के सरदार जिब्रील आए, अर्ज करने लगे सरकार आप ना रोइए, आपके रोने से अल्लाह की नूरी मखलूक ने रोना शुरू कर दिया है, सरकार आप इसके हक में दुआ फरमाइए। अल्लाह पर मेरे नबी ने हाथ उठाए है, मेरे सरकार दुआ के लिए हाथ उठाए है। कब्र के अंदर से आवाज आई है, सरकार अमान दिलवाइएगा, सरकार कब्र के अजाब से बचाइएगा। अल्लाह पर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस दीवाने से पूछा था, वो दीवाने बता तो सही दुनिया पर किसका दिल दुखा कर गया है, किसको नाराज करके गया है? तो दीवाने ने कहा था सरकार मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई है, सरकार मैंने अपनी माँ का दिल तोड़ा है, सरकार मेरी माँ मुझसे रूठ गई है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते हैं अबू ज़र करीब आ जाओ। जी आका फरमाइए। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अबू ज़र जाओ फला बस्ती में ऐलान कर दो कि आज सबको मोहम्मद ने याद फरमाया है। अबू ज़र दौड़े दौड़े बस्ती में ऐलान किया है, तमाम बस्ती वालों ने दौड़ना शुरू किया है और दिली दिल में सोच रहे हैं यार मुस्तफा ने याद फरमाया है। अल्लाह अकबर। दौड़े दौड़े मेरे सरकार की बारगाह में आए हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो बस्ती वालों बता तो सही ये सामने वाली कब्र किसकी है? कोई कहता सरकार हम नहीं जानते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं जरा तू बता ये कब्र किसकी है? कोई कहता सरकार हम नहीं जानते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं बता ये कब्र किसकी है? कोई कहता सरकार हम नहीं जानते हैं। अल्लाह अकबर। बस्ती वाले इनकार करते चले जा रहे हैं। आखिर में मेरे सरकार की नजर एक सहीफा पर पड़ी है, चेहरे पर छुर्रिया है, हाथ में लाठी का सहारा लेकर मुस्तफा की बारगाह में आ रही है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है वो सहीफा बता तो सही ये सामने वाली कब्र किसकी है? वो सहीफा ने रोकर कहा था सरकार जिस सामने वाली कब्र की आप बातें कर रहे हो वो किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने बेटे की है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो सहीफा बता तो सही क्या तू अपने बेटे से नाराज थी? तो सहीफा अर्ज करने लगी हाँ सरकार मैं अपने बेटे से नाराज थी। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो सहीफा बता तो सही तूने अपने बेटे से क्यों नाराज हुई? तूने तेरे बेटे ने तेरे दिल को क्यों दुखाया था? तो सहीफा अर्ज करने लगी सरकार एक दिन मेरा बेटा जवानी के नशे में चूर होकर शराब का नशा करके मेरे पास आया था, मुझे सदोकोफ करना शुरू किया, सरकार मुझको मारना शुरू किया और मुझको इतना मारा था सरकार मेरा ये वाला हाथ तोड़ दिया। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के सामने सहीफा अपनी दास्तां सुना रही है और रोती जा रही है। मुस्तफा फरमाते हैं वो सहीफा फिर आगे क्या हुआ? सहीफा रोकर कहती है सरकार जैसी मेरा हाथ टूटा था तो मेरी ज़बान से निकल गया जा अल्लाह तुझसे कभी राजी नहीं होगा। बेसाख्ता मैं कह पड़ी क्या तू खुदा तुझसे कभी राजी नहीं होगा? सरकार वो दिन था कि मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो सहीफा जरा सुन तो सही अपने बेटे की कब्र पर कान रख तो सही। सहीफा ने जैसी कान रखे हैं कब्र के अंदर से आवाज आ रही थी या रसूल अल्लाह मुझे अमान दिलवाइएगा, या हबीब अल्लाह मुझे बचाइएगा। जैसी सहीफा ने आवाज सुनी है अर्ज करती सरकार मेरा बेटा मदद के लिए पुकार रहा है, मेरा बेटा मदद मांग रहा है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो सहीफा सुन ले जब तक तू माफ नहीं करेगी खुदा भी माफ नहीं करेगा। सहीफा ने हाथ उठाए हैं और दुआ की है वो मेरे परवरदिगारे आलम मैं अपने बेटे की तमाम गलतियों को माफ फरमा देती हूँ। कब्र के अंदर से आवाज आई है ओ मेरी माँ सुन ले तू घर वापस चली जा, इधर तूने माफ फरमा दिया उधर अल्लाह ने मुझे जन्नत का हकदार बना दिया। वो मेरी माँ घर वापस चली जा, इधर तूने मुझे माफ किया है उधर मेरे खुदा ने मुझे जन्नत का हकदार बना दिया। जी बेशक बेशक।
माँ बाप का दिल टूटे तो याद रखो खुदा भी माफ नहीं फरमाने वाला। जी फिर तुमने कैसे जान लिया यार? तुम जवान हुए, 4 पैसे कमाए, परदेश में गए, माँ बाप को फोन नहीं कर सकते, उनका हाल चाल नहीं ले सकते। तुमने कैसे समझ लिया मुस्तफा फिर तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे? जी बेशक बेशक। माँ बाप को राजी करो तभी मुस्तफा तुम्हें जन्नत अता फरमाएंगे। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसके माँ बाप जिस बच्चे से राजी होंगे मोहम्मद उससे राजी हो जाए। है वाह वाह वाह, बेशक बेशक। अगर मुस्तफा को राजी करना है यार तो पहले अपने माँ बाप को राजी करो। 3 मौजू की बात हो गई, उलमा की बात, माँ बाप के ताल्लुक से बात और इस्लाही बयान। अब सुने आखिरी बात, उसके बाद मौजू जो रहा वो इंशाल्लाह और कभी पूरा करूंगा। जी हम यार मुस्तफा से इश्क करने वाले हैं साहब, मुस्तफा के दीवाने हैं। तभी तो मेरा इमाम फरमाता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। है वाह वाह, बेशक हम यार इश्क करने वाले हैं यार उनसे, और मुस्तफा से इश्क करके तो देखो, मदीने वाला हाथ यहाँ पकड़ेगा और जन्नत में ले जाकर छोड़ेगा। जी सुभान हम अल्लाह प्यार सुभान करें अल्लाह, आप बेशक उनसे, हम मोहब्बत करें तो सही। मेरे नबी के एक बहुत बड़े चहेते सहाबी जिन्हें हजरत जाबिर कहा जाता है, एक दिन मेरे सरकार ने फरमाया, जाबिर अपने सहाबा से फरमाया, सहाबा एक गस्बे के लिए निकलना है। अल्लाह अकबर, सहाबा का लश्कर तैयार हुआ। जाबिर के बाप जंग उहद में शहीद हो गए। एक रिवायत ये मिलती कि जाबिर के हिस्से में 9 बहनें आई, दूसरी रिवायत ये मिलती कि जाबिर के हिस्से में 6 बहनें आई, और बाप का बहुत सारा कर्जा आया है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया, सहाबा गस्बे के लिए चलना है। तमाम सहाबा तैयार हुए, अपनी अपनी सवारी पर बैठे। हजरत जाबिर ने अपनी ऊँटनी निकाली, लेकिन जाबिर की ऊँटनी बड़ी लागर, बड़ी कमजोर थी। जाबिर लश्कर के साथ चले, लेकिन लश्कर वाले आगे निकल गए, हजरत जाबिर पीछे रह गए। पीछे से मेरे सरकार तशरीफ ला रहे थे, मेरे सरकार की निगाह जाबिर पर पड़ी है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, जाबिर पीछे कैसे रह गए? जाबिर अर्ज करते, सरकार मेरे पास ये लागर ऊँटनी है, मेरे पास कोई ताकतवर जानवर नहीं है। मुस्तफ़ा फरमाते, जाबिर अपनी ऊँटनी लगाओ। जाबिर ने ऊँटनी रोकी, इधर मेरे सरकार ने अपना ऊँट रोका है। जाबिर के हाथ में एक रिवायत है असा था, दूसरी रिवायत यह है कि जाबिर के हाथ में एक छड़ी थी। मुस्तफ़ा ने फरमाया, जाबिर छड़ी अता करो। जाबिर ने छड़ी दी, मेरे सरकार ने 3 या 4 सरबे हल्की सी लगाई। मुस्तफ़ा फरमाते, जाबिर अब ऊँट पर बैठो। अल्लाह अकबर, जाबिर अपनी ऊँटनी पर बैठे गए। इधर मेरे सरकार ये कहकर चले गए। अपने जाबिर ने जैसी ऊँटनी को दौड़ाना शुरू किया है, अब ऊँटनी ने दौड़ना शुरू किया है। अब ऊँटनी इतनी दौड़ी है, अल्लाह अकबर, जो लश्कर वाले जाबिर को पीछे छोड़ गए थे, अब जाबिर ने लश्कर वालों को पीछे छोड़ दिया। अब जाबिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जाबिर मुस्तफ़ा के करीब पहुंचे गए। दिल में ख्याल पैदा हुआ, वो जाबिर सुन, अगर ऊँटनी आगे निकल गई तो अल्लाह अकबर ये बेअदबी हो जाएगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत के पीछे अपनी ऊँटनी रख। जाबिर कहते, मैंने अपनी ऊँटनी रोकी है, मैं सरकार के साथ चलता रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ओ जाबिर ये बताओ क्या तुमने शादी कर ली है? जाबिर अर्ज करते, हाँ सरकार मैं शादी कर चुका हूँ। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ओ जाबिर कुंवारी से की है या बेबा से शादी की है? जाबिर अर्ज करते, सरकार मैंने बेबा से शादी की है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जाबिर तुम तो कुंवारे थे और कुंवारा कुंवारी तलाशता है, बेबा से क्यों की है? तो जाबिर अर्ज करते, सरकार आपने भी तो बेबा खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाया था। अल्लाह अकबर, दूसरी रिवायत ये मिलती है, मुस्तफ़ा के सामने जाबिर अर्ज करते हैं, सरकार मेरे बाप जंगे उहद में शहीद हो गए, मेरे हिस्से में 9 बहनें आई है। जाबिर उनका कफील है, जाबिर उनकी खिदमत करता है, सारा घर का खर्चा चलाया करता है। सरकार अगर मैं किसी कम उम्र लड़की से शादी कर लेता और जब वो मेरे घर में आती, इधर मेरी बहनें जवान है, उधर मेरी शरीका हयात जवान होती, सरकार दोनों के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़े होते, तनासो कशीदगी होती। सरकार इसलिए मैंने बेबा से शादी की है ताकि मेरी बीवी मेरी बहनों को माँ का प्यार दे सके और जाबिर अपनी बहनों को बाप का प्यार दे सके। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। जाबिर कहते, सरकार मेरी बहनें जवान हैं, इसलिए मैंने बेबा से शादी की है ताकि मेरी शरीय हक हयात मेरी बहनों को माँ का प्यार दे सके। जी बेशक। और जाबिर अपनी बहनों को बाप का प्यार दे सके। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार के साथ चलते जा रहे हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाबिर
क्या अपना ऊँट बेचोगे? जाबिर ने जैसे इतना सुना के दिल में ख्याल पैदा हुआ, वो जाबिर आखिरी सवारी है, अगर तूने इसे बेच दिया तो जिंदगी किस तरीके से गुजारेगा? ज़मीर ने झंझोड़ कर कहा, वो जाबिर जानता नहीं है क्या तेरी ऊँटनी चलने के काबिल नहीं थी, आज दौड़ रही है तो ये मदीने वाले का करम है। अल्लाह पर जाबिर कहते हैं दिल में जैसे ये ख्याल पैदा हुआ है, मैंने कहा सरकार ऊँटनी बेचूंगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर बताओ कीमत क्या लोगे? जाबिर अर्ज़ करते सरकार कीमत मैं नहीं लगाऊंगा, कीमत आप बताएंगे। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो जाबिर ऊँटनी तुम्हारी है, कीमत तुम लगाओगे, ऊँटनी के मालिक तुम हो। जाबिर अर्ज़ करते नहीं सरकार कीमत मैं नहीं लगाऊंगा, कीमत आप लगाइएगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर 1 दिरहम में? जाबिर अर्ज़ करते नहीं सरकार घाटा है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जाबिर 10 दिरहम में? जाबिर अर्ज़ करते नहीं सरकार खसारा है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर 20 दिरहम में? जाबिर अर्ज़ करते नहीं सरकार घाटा होगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर 30 दिरहम में? जाबिर अर्ज़ करते नहीं सरकार घाटा होगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर 40 दिरहम लोगे? जाबिर अर्ज़ करते हैं हाँ सरकार सौदा मंजूर कर लिया है, 40 दिरहम आप मुझे दे देना, ऊँटनी मैं आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन सरकार एक शर्त है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो जाबिर ऊँटनी भी बेच रहे हो और शर्त भी लगा रहे हो? जाबिर अर्ज़ करते सरकार मेरी शर्त यह है कि जब मैं मदीना पहुंचूंगा अपना सामान घर पर रख दूंगा तो ऊँटनी आपकी बारगाह में लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो जाबिर मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अल्लाह अकबर। जैसी मदीना करीब आने को था मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो जाबिर अपने घर खबर भेजो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए तकिए लगा दे। जाबिर ने अर्ज़ किया था सरकार हमारे घर तकिए मौजूद नहीं है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो जाबिर सुनो अब तुम्हारे लिए तकियों का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जैसी इतनी बात कही है मदीना करीब आया है, जाबिर ने सामान उतारा है, घर पर रखा है, इधर मेरे सरकार नमाज अदा कर रहे हैं, इधर जाबिर ने ऊँटनी को लिया है, एक खूंटे से बांधा है। मुस्तफ़ा की इक्तदा में जाबिर ने नमाज अदा की है। जैसी नमाज से फारिग हुए हैं जाबिर अर्ज़ करते सरकार ऊँटनी बाहर बंधी है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो बिलाल करीब आ जाओ। जैसी बिलाल करीब आए हैं मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो बिलाल सुनो 40 दिरहम से ज़ायद दिरहम हजरत जाबिर को अता कर दिए जाए। अल्लाह अकबर। जाबिर ने ये सुना है हजरत बिलाल तोड़े हैं 40 दिरहम से ज़ायद। बिलाल ने दिरहम को लिया है और एक थैली में रखा है और जाबिर के हवाले की है। जाबिर अर्ज़ करते सरकार दिरहम हमारे हो गए, ऊँटनी तुम्हारी हो गई। मुस्तफ़ा फरमाते हैं आज जाबिर सौदा मंजूर हो चुका है, आज से मैं ऊँटनी का मालिक हो गया, तुम दिरहम के मालिक हो गए। अल्लाह अकबर। इधर जाबिर चले हैं अपनी तैनीस पर आए हैं, दिल में सोच रहे हैं यार मैं ये 40 दिरहम किसे अता करूं, अपनी बीबी को अता करूं या अपनी बहनों को अता करूं, या जाबिर घर का सामान खरीदे या जाबिर नई सवारी खरीदे। अल्लाह अकबर। जैसी जाबिर तहनीस पर आए हैं पीछे से मुस्तफ़ा ने फरमाया वो बिलाल करीब आ जाओ। जैसी बिलाल करीब आए हैं मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो बिलाल जो ऊँटनी बाहर बंधी हुई है जाओ जाबिर के हवाले कर दो। बिलाल अर्ज़ करते हैं सरकार ऊँटनी तो आपकी हो गई, दिरहम जाबिर के हो गए, वापसी क्यों कर रहे हो? मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ बिलाल सुन, जो तेरा नबी देख रहा है वो तू नहीं देख रहा है, जो तेरा आका देख रहा है वो तू नहीं देख रहा है। अल्लाह अकबर। बिलाल ने ऊँटनी दी है, लेने के बाद जाबिर की दहलीज पर पहुंचे हैं, दरवाजे पर दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई है आने वाला कौन है? जाबिर ने जैसे इतना जुमला कहा है बिलाल कहते हैं वो जाबिर बाहर निकल के आओ। जाबिर बाहर आए हैं, ऊँटनी की लगाम बिलाल के हाथ में देखी है, जाबिर की आंखें बरसी है, जाबिर ने रोना शुरू किया है। जैसी जाबिर रोए है जाबिर कहते बिलाल का मुस्तफ़ा ने सौदा मंसूख कर दिया है, क्या मुस्तफ़ा को सौदा घाटे का लगा है? बिलाल कहते हैं वो जाबिर हम नहीं जानते, सरकार ने फरमाया था ऊँटनी भी जाबिर के हवाले कर दो। अल्लाह अकबर। जाबिर ने इतना सुना है जाबिर कहते हैं चलो बिलाल मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह अकबर। जाबिर मुस्तफ़ा की बारगाह में आ रहे हैं, आंख में आंसू है, आंसुओं को पोंछते जा रहे हैं। जैसे मेरे सरकार के सामने पहुंचे हैं जाबिर का चेहरे नजरें झुकी हुई है, चेहरा उतरा हुआ है,
मुस्तफा की नजर जाबिर पर पड़ी है। मेरे सरकार ने मुस्कुराना शुरू किया है। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराए हैं और मुस्तफा फरमाते हैं ओ जाबिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है, उदास क्यों लग रहे हो। जाबिर अर्ज करते सरकार आपने उठनी वापस क्यों भेजी है। मुस्तफा फरमाते हैं ओ जाबिर सुन ले, आज से उठनी भी तेरी है और यह दिरम भी तेरे है। जाबिर अर्ज करते हैं सरकार इतनी मेहरबानी कैसे। मुस्तफा फरमाते हैं ओ जाबिर सुन ले, जो मोहम्मद का हो जाता है मोहम्मद उसका हाथ कभी छोड़ा नहीं करता। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नौबहारे कायनात कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। मुस्तफा फरमाते जाबिर जो मोहम्मद का हो जाता है मोहम्मद अपने गुलामों का हाथ छोड़ा नहीं करता। ये मेरे नबी की शान है साहिब। हम इश्क करें यार मुस्तफा से, तभी तो मेरे इमाम ने फरमाया ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमें इश्क करने की जरूरत है। इस नौबहारे कायनात कॉन्फ्रेंस में आई हो, यहां से कुछ ना कुछ पैगाम लेकर जाओ। साहिब अपनी जिंदगी को बेहतर करो, आखिरत को बेहतर करो और मदीने वाले मुस्तफा से सच्चा प्यार करो। वो अपने गुलामों से कभी कच्ची यारी नहीं करते। हम प्यार करके तो देखें यार, वो हाथ यहां पकड़ेंगे और जन्नत में ले जाकर छोड़ेंगे। हम इश्क करें यार मुस्तफा से। अल्लाह की बारगाह में दुआ है। मेरे बोलने में आप